उस चना को जो है गुरुआइन मैया जो है पुतली बना करके रख ली और ले करके जो है अपने आश्रम पर आ रही थी। तो रास्ते में चोर ने पुतली को छीन लिया और जो है तो गुरुआइन मैया ने साथ दिया कि जे खाई निर्धने हो, जो इस चना को खाएगा वो क्या होगा, निर्धन होगा। चोरों ने सुन लिया, ले करके पुतली को गुरुआइन जी घर छोड़ दिए, छोड़ के भाग गए। और गुरुआइन मैया पुतली पा के उसी में दाना भुजवा दी। अच्छा दाना भुजवा दी तो वही दाना आज देर है लकड़ी जब गिरने के लिए कन्हैया सुदामा जी कही कि ये सुदामा दाना ले लो, अरे प्यास लगे खा करके पानी पी लेना। बा सुदामा बा सुदामा लेकर के चल दिए। विद्वान थे, जानते थे ये अन्न सापित अन्न है, यदि इसको हम खाएंगे हम गरीब होंगे। आज हमको पता है ये हमारा मित्र है और अपने मित्र को खिलाएंगे हमारा मित्र भी क्या होगा, गरीब होगा। बस सुदामा जी ने विचार किया हम खा करके गरीब हो जाएंगे, एक दूसरों को गरीब होने नहीं देंगे, इसको हम राजा बनाएंगे। आज सुदामा जी जो है धीरे धीरे जो है पूरे दाना को खा गए। और कन्हैया ऊपर लकड़ी तोड़ रहा है, उतरल कन्हैया का हो भैया कुछ बा करना कुछ और नहीं है कल हाँ का कर। सुदामा विचार किए। अब कन्हैया गए गुरु जी के पास में, कहे गुरु जी बड़ा गलती हो गई, कुल अपने खा गईला हमके देवे ना कैला। तुरंत गुरु श्राप देते हैं कि जिन्ना होई है निर्धन आज न होई है कोई। सुदामा अरे गुरु जी क्या कह दिए आप, गुरु जी अरे जरा फिर से हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी कह रहे हैं ए सुदामा ये जो अन्न खाया है कि जिन्ना होई है निर्धन आज न हुई है कोढ़ी। कल एक गुरु जी हम कोढ़ी मत बनाए, निधन बनाए ठीक बा, हम गरीब हो जाए ठीक बा, लेकिन कोढ़ी बनाए दुनिया में लोग क्या कहेंगे। आज सुदामा वही सुदामा जी अन्न खाने से जो है क्या गरीब बने। आज हम द्वारकाधीश बने। एक दिन की बात है, सुदामा की पत्नी सुशीला थी। सुशीला जो है अपने बच्चों के साथ रह रही है। बड़ा दुर्सा समय है और समय ऐसा है, एक है साड़ी है, साड़ी को उसी को पहनना है, उसी को ओढ़ना है। अब अपन कर रही है, आधा ओढ़ है, इधर फट रहा है, उसको गुथ रही है, उधर फट रहा है, उसको बाह गरीबी बाह का ठाकुर को परीक्षा ही है। वो उस समय जो गुथ करके जो है लड़के रो रहे हैं भोजन के लिए, भोजन व्यवस्था नहीं है। यदि हम लोग जो है एकादशी धरते हैं एक दिन तो सुबह परेशान हो जाते हैं, जल्दी बनाइए हमें भूख लगी है, हमको पारण करना है। लेकिन बासुदामा सुशीला पत्नी जो है सुशीला पत्नी जो है कह रही है कि एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो। लोग कहते हैं एकादशी भूख दो एकादशी भूखपन भूखे के बाद तू लोग बट करिए कहिए मत करिए। वही सुशीला ने कहा एक ठाकुर अरे एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। ठाकुर अरे क्यों एगो दूगो बहुत ही एक महीना में, लेकिन हमारे यहाँ रोजे एकादशी ठाकुर, अब हम क्या करें। तो और बात में जो है कहने लगी। सुदामा कहते थे कि कन्हैया हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं। तो सुशीला ने कहा ए स्वामी जब आपके वो मित्र हैं तो जरा जाइए कुछ तो सहायता करेंगे आप। अरे मित्र वही जो विपत्ति बतावे, अरे मित्र उसको कहते हैं जो मित्र के दुख को बांट दे, वो मित्र है। सुशीला करे कि स्वामी अरे जाइए थोड़ा जरूर देंगे, कुछ तो देंगे, जाइए अरे हाल चल लीजिएगा। तो
सुदामा जी कह रहे हैं, ये भारिया, अरे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की मुख खोल कर कुछ मांग दिया तो ब्राह्मण का क्या रह जाएगा। अरे ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, जो मिल जाए ब्राह्मण वो ब्राह्मण है। आज के लिए सोचिए, आज कैसे बीतेगा, कल क्या होगा, भगवान को तो छोड़ दे, आज देखिए कैसे बीतेगा। आज जो है सुदामा जी ने कहा, ये सुशीला कहीं जाया जाता है, कुछ ले करके जाया जाता है, कुछ हमारे पास नहीं है, हम लेकर क्या जाएं। आज सुदामा जी ने कहा, ये सुशीला कहीं खाली हाथ नहीं जाया जाता है, गुरु की यहाँ, बेटी की यहाँ, ब्राह्मण की यहाँ, बहन की यहाँ छुच्छे ना जाएगा। क्या ससुरारी चल जा, ठीक बा, ससुरारी जा छुच्छे वो ठीक वो काम चल जाई, लेकिन बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ मत जा। ये जमाना उल्टा हो गया है। क्या प्रभु जी, पहले हमें जाई माल, इतना महंगा मिठाई हो दिया कहा लगा तो जीवा कहा भाव में, हाँ मिठाई महंगा से पकड़ा दी तो यात्रा कहाँ कहो जीवा बहन के यहाँ, बहनिए नहीं आ लड्डू लिया जी, पपड़ी लिया, चलो भाई बहनी के यहाँ जाए के बाद अब बहनियाँ जनते गया और भाई और क्या करेगा, भाई बहन प्रेम होता है। और ससुरारी में जाइएगा तो महंगा से महंगा मिठाई जाई, तबे का जीजा आई, वाह वाह बाहर समय बा मौजी भैया यो समय है। हाँ आगे देखिए, सुशीला सुदामा जी कहने की ये भारिया कहीं जाए तो लेकर जाए, क्या करें। और सुदामा सुशीला मैया जो है गांव में घूमी, गांव में घूमने के बाद कुछ जो है थोड़ा थोड़ा इकट्ठा की, तंडुल, कोई चावल कहता है, कोई चना का, तो दोनों सत्य हम देखे थोड़े हैं क्या है क्या नहीं है, दोनों सत्य है। तो चावल जो है, चावल को बटोर करके लाई और एक पोटरी बना करके और दे दी, कई स्वामी ले करके जो है जाइए। सुदामा जी अपने धोती को 5 बार लिपट करके जो है पहने हुए हैं और पहन करके काख में दबा करके हाथ में सोटा लिए हुए हैं, बगल में लोटा भी लिए हैं और जा रहे हैं। और जाते रास्ते रास्ते करे, कन्हैया अरे हम कैसे आए, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, अरे कैसे आऊं मैं कन्हई, हम तोरी नगरी, बड़ी दूर नगरी। रामा जा रहे हैं, जाते जाते रहे, चलते चलते जो है थक जा रहे हैं। अब थकने के बाद विश्राम किए, और विश्राम यही नींद लगी, तुरंत द्वारकापुर में पहुंच गए। रातों रात जब पहुंच गए और देख रहे हैं हम कहाँ आ गए, तो आ करके सीधे जहाँ कन्हैया का मेन गेट था वहीं पर खड़ा हो गए। कह के भाई अरे इधर भी रहते हैं कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, कहे कन्हैया नाम से कोई यहाँ नहीं है। अच्छा मान लिया जाओ ये संग पढ़ ले वहाँ और डीएम हो जाओ, कुछ पद ऊंचा हो जाएगा ना, दिया घर का नाम बुलाओ जाइए, क्यों क्या बताए जन्मा तो कृष्ण नाम कहें। तो द्वारपालु ने कहा, ए महाराज आप कन्हैया कन्हैया कह रहे हैं, कोई नहीं बताने वाला, उनका ये नाम है क्या, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति, इतना बढ़िया नाम हो जाला, राजमूर्ति राजाधिराज, सर्वेश्वर राजराजेश्वर, हरे राम, श्री महाराधिराज, द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण जी महाराज। कितना सुदामा कल ये नाम के पढ़ी, नाम तो पढ़ा ही नहीं आई, जो इतना नाम भैया के धो दे, उहे न जवन ताही यही रखी, अरे छोहरिया माथा पर नाच हुए ना, का भाई आज इनका बढ़िया इतना ना बढ़िया नाम हो गई, ठीक है तो भेंटे हुई दे गई, हम खुदे आई बनी। तो कहीं एक द्वारपाल जा करके कह दो कि एक सुदामा नाम का ब्राह्मण जो है आया है। आज द्वारपाल जा करके सुदामा जी के बारे में जो है व्याख्या कर रहा है कि
सपगा न जगा तन में प्रभु जान को ही बसे के ही ग्राम धोती फटी सिलटी दुपटी और पाव नाह की धरसी श्यामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक्षो वसुधा अभिरामा पूछत भी न दयाल को धा अरे आपन नाम बतावत सुदामा आपन नाम बतावत सुदामा। जो ही सुदामा नाम सुने द्वारिकाधीश उसी समय वह एकदम दौड़ पड़े, निये पर खड़ाऊं कहाँ है वो नहीं देखे और तुरंत जो है कूद करके दौड़ पड़े और दौड़ करके गए और जा करके जो है सुदामा जी को ले करके आए और ले आ करके जो अपने आसन पर बैठाए और बैठा करके गला से गला मिलने लगे और मिलने के बाद दोनों का गला रुध गया। इतना प्रेम की बात थी, तो प्रेम में जो है ऐसा होता है। अरे वाह मित्र वाह, मित्र वो होता है मित्र को देख करके गला रुध, जब वो मित्र है और मित्र को देख करके भारी बन जाए वो मित्र नहीं है। तो कन्हैया ने कहा रुक्मिणी मैया से, ए देवी जाओ प्रात में जल ले आओ और ले करके आओ और ब्राह्मण का है पैर धोना चाहिए। अब जो है आज जो है गई लेने के लिए, जब लेने के लिए गई तो ऐसी बेहाल लबेवाई न सो ललगे पुण्य जोए हा या महा दुख पायो सखा। कन्हैया कह रहे हैं ये सुदामा जी, हा या महा दुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन खाओ खोयो देखी सुधा माँ की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परा को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इस तरह से आय कन्हैया जो है देख करके इतना रोए कि असुर पास से जो है सुदामा जी का पैर जो है भीग गया, उससे पैर जो धोया गया, जल ही रह गया। तो आगे कह रहे कन्हैया, अरे सुदामा ये मित्र, अरे आज तो तुम कहाँ थे? अरे हम तुम्हारे भाई बन गए, हम भूल, तुमको याद करना, किसी एक याद करना चाहिए, हम भूल गए, तुम कम से हमको याद किए होते, आज तुम जो है कहाँ थे कन्हैया। एक सुदामा इस तरह से देखते देखते जो है जलपान कराया गया, जलपान भोजन में हुआ, भोजन में रात्रि में जो है आय कन्हैया बात कर, ये सुदामा ये बतलाओ कि हमारे भाभी कुछ तुमको दी है? ये कहे कि ई भाई बताइए, गरीब आदमी दबले जा पलक द्वारिकाधीश, अरे कुछ बा का
तब जो है पोटली को छीन लिए। आज छीनने के बाद आज द्वारिका, देखिए द्वारिकाधीश जो है आज देखिए गरीब ब्राह्मण को जो है राजा बनाने जा रहे हैं। बात ठाकुर, ये ठाकुर विशेषता है। संतों ने कहा ठाकुर आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। ठाकुर ने कहा हम जो है, जो हमारे भक्त हैं, भक्त यहाँ हम रहते हैं, हम अभिमान खाते हैं, घमंड खाते हैं, और जो लोग हमको बुलाते हैं, जो हमारे भक्त हैं, उनके साथ में हम लगे हुए हैं। हम प्रेम के भूखे हैं। आज कन्हैया जो है मुठपुटली को ले लिया, ले करके जो है बगल रुक्मिणी मैया बैठी थी लक्ष्मी स्वरूपा, और एक खाई भगवान नारायण, कुछ नहीं बोली। दो खा लिए, कुछ नहीं बोली। अब तीसरे खाने को जब तैयार हुए या नहीं खाते, तो पत्नी हाथ पकड़ ली, कही स्वामी ये क्या कर रहे हैं, अरे गरीब ब्राह्मण इतना दे देंगे कैसे काम चलेगा। ठाकुर ने कहा ए रुक्मिणी, ब्राह्मण नहीं होते तो हमारे पास नहीं आई होती। तो जिस समय थी उस ब्राह्मण चिट्ठी लिख करके दी, और ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के आए और हम गए। इसलिए ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण पूज्य हैं, ब्राह्मण हमारे प्रिय हैं। वही करें कि विप्र प्रसाद अरे धरणी धरो, ये विप्र के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम धरती उद्धार करते हैं। और विप्र प्रसाद कमला बरोहा, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हम तुम्हारा जो है साथ विवाह हुआ। और विप्र प्रसाद और अजितो जितो, विप्र प्रसाद मम राम नाम। इसलिए ब्राह्मणों का जो है सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों को खुद देना चाहिए। आज दो लोग दे करके सुदामा सुबह हुआ, कहे भैया कन्हैया अब हम चलेंगे। कहे ठीक है चलिए। सुदामा चल दिए, ठीक उसी तरह चल दिए। और रास्ते में कह रहे हैं अरे जो सूर्य चोर बा वो हमके काट दिए ना दीजिए, और रहलिए परेशान। ल खोली है, बड़ा बढ़िया गठरी दे ले बा, ल खोली है, हम जाते बनी रास्ते में जाए। अब देखिए आने की एकदम ठाकुर की कृपा, तुरंत सुदामापुर ये पहुंच गए, सुदामापुरी बनी। और सुदा जा करके देख रहे कि जो है पहले हमारी व्यवस्था क्या थी, सब व्यवस्था जो है समाप्त। पहले मड़ई थी, मड़ई समाप्त, उनकी पत्नी जो है सी के पहनी थी सुई धागा से। अब वह जो है एकदम चकाचक व्यवस्था। आने की जो बूढ़ो बा आकू पहन पोल एक जमाना के हिसाब से वो जनबा का कहल जा भगवान पार लगावस, तो वो कम ना है। अब तब तक ऊपर छत पर चढ़ी सुशीला पूरा पहन करके। सुशीला के ए पंडित जी इधर आई, इधर आई। अब पंडित तकला है ईरानी कहाँ से आ गई, हमको क्यों बुला रहे हैं जनबा। तब जो है कही अरे हम आपकी पत्नी सुशीला। तो सुशीला तुम किसके घरे आ गई। इनको ये महसूस हुआ हम चले गए थे द्वारिका, लग रहे कोई आकर के जो है आक्रमण कर दिया, छीन छान लिया, और पत्नी को जो अपने बस में कर लिया। सुदामा को ये भाव हो गया। और सुशीला ने कहा स्वामी आप आइए, ये सब जो है आप जो मित्र कन्हैया का ठाकुर का ये कृपा। आज सुदामा जी जो है महल में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करने के बाद कन्हैया ये मित्र है, तो मित्र ऐसा होना चाहिए। तो तो भगवान को क्या प्रिय है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम तदम भक्त्याम प्रेतात्मना। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल सब देते हैं वो मुझे स्वीकार है, और कुछ समय स्वीकार नहीं है तो भाव से भज लो, तो भाव से बेड़ा पार है। इस तरह से जो है आगे कर रहे हैं। अब एकदम अब विश्राम की ओर चलेंगे, आप तैयार हो जाए, कथा का विश्राम है आज। अब अंत में सुखदेव जी महाराज पूछे परीक्षित जी से अब ये बतलाओ अब क्या सुनना चाहते हो। कहें परीक्षित महाराज हम कुछ नहीं सुनना चाहते। और पूरा तो उनकी शरीर जो है शांत हो रही है,
और इधर कन्हैया ने विचार किया कि जब हम चले जाएंगे, देखिए दोनों साथी है, हम चले जाएंगे और जदुवंश इतना अत्याचारित करेंगे फिर क्या होगा। तो कन्हैया ने जो है अपने आप सोचा कि जदुवंश का नाश कर दे, न रहेंगे ये लोग जो हैं और न रहेंगे न अत्याचार ये लोग मचाएंगे। कन्हैया जो है वहाँ जो है एक महात्मा जी के यहाँ गए और महात्मा जाकर के जो है उस लगे करने मजाक किए और मजाक में जो करते थे जो है भक्ति, आखिर में ये एक था सांब, उसका नाम था सांब। कृष्ण जो है रखा था शाम, मतलब था शाम। अब वह लड़के जो है चुटका के 5-6 लड़के मिल करके वो पेटवा में बांध दिए मुटेरी बना करके, साड़ी पहना दी और साड़ी पहना दिए तो ले गए उसके यहाँ प्रणाम कराए। महाराज जी देखिए क्या होखे वाला बा, लड़का लड़की का हो। अब सब दुर्वासा भी थे, समझ गए, कहल इसमें कुछ इसी से कील पैदा होगा, ऐसी कील से जो है जदुवंशियों का नाश होगा। अब वही जो है उसी में जो रखा था शाम को जो है और उसको पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके जो है बहवाया गया, अंतोगत्वा जो है उसी आपस में लड़ भिड़ करके जो है सबका सर्व नाश हुआ। कन्हैया जी ने कहा यही था, यदि नहीं हुआ होता, लेकिन कन्हैया जी ने विचार देखे हम साथ में हैं, अभी हम जीवित हैं और हमारे सामने सब लड़ रहे हैं। ये देखिए तो बाप आगे बेटा लड़ी तो बाप जी ही। तो कन्हैया ने विचार किया कि हमारे रहने पर इनका इतना उपद्रव ज्यादा हो गया है, यदि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसलिए कन्हैया ने जो है उन लोग का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में जो है अब समय कन्हैया के आ गया। आकर के संतों ने कहा, देवताओं ने कहा कन्हैया अरे अब आप चलिए, अब यहाँ पर आप बहुत दिन तक रह गए, आपका समय सबके समय है, हम लोग का सबकी समय है। आई कन्हैया जो है कह रहे हैं एक अब हम जो है हमको यहाँ से जो है चलना है। उद्धव जानते थे, कन्हैया और उद्धव जानते थे। कन्हैया उद्धव जी से कहा कि उद्धव अब हम जो है अपने लोग को जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया कि हमें भी साथ ले चलो। कहे कन्हैया अभी नहीं, तुम जाओ जा द्वारकापुरी में कह दो कि आज 7वें दिन जो है ये ढह जाएगी। अच्छा द्वारकापुरी 2 है, एक समुद्र में थी, एक वर्तमान में जो बनाया गया। जो लोग जाते हैं देखने के लिए द्वारकापुरी, ये असली नहीं, असली तो वो समाप्त समुद्र में है, उनके बीच में समुद्र का जो है इस तरह से है। भगवान जो है आज भगवान जो शेष रूपी बलराम जी का जो है उद्धार हुआ। उसके बाद जो है एक भगवान एक वृक्ष एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर जो है शयन कर रहे, कन्हैया शयन कर रहे थे। वहीं पर जो है एक बहेलिया ने जो है अपना जो है बाढ़ को जो है चला दिया और चलाने के बाद जाकर जो अंगूठा कन्हैया के अंगूठा तालू में जो है लग गया। लगने से जो है कन्हैया का उद्धार हुआ। आज तक बहेलिया क्षमा मांगा, कहे ठाकुर अरे ये कैसे हो, इतना बढ़िया। तो उन्हें कन्हैया ने कहा नहीं नहीं ठीक है, ये हमारी इच्छा से हुआ है, ये हमारी इच्छा थी, इसलिए जो है जाओ और तुम भी स्वर्ग में निवास करो। बहेलिया भी जो है स्वर्ग में गया। इस तरह से ठाकुर सबको भेज करके वही बहेलिया जो है कह रहे कि वही बहेलिया इस तरह से कन्हैया जो है जब परलोक विधान को चले गए तो सात्विक दारू का बचा, दारू अकेले क्या करे। अब सबको लेकर के जो है हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जो है आकर के वही ठाकुर स्थापित किए थे कि आज जदुवंश राजा बनेंगे। जो जदू लोग शेष रह गए, यदुवंशी लोग जो शेष रह गए राजा बनेंगे, लेकिन ताज नहीं चढ़ेगा। तो आज वही बात है, राजा तो हो रहे हैं, ये जो पहले था मुकुट, वो मुकुट जो है
नहीं पहनेंगे। ये कन्हैया का आशीर्वाद है या श्राप है। इस तरह से कन्हैया ने जो है सबका उद्धार किया। आगे जो है अपरिचित में हाथ जोड़ खड़े हैं, आज आ गया। अब वो जो है इसमें जीव निकल गया, जो शरीर बचा, सांप आया, तक्षक नाग आया। वो आकर के जो है मान लीजिए शरीर जब जीव निकल गया इसमें से, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, कुछ भी आगे से क्या मतलब है। तो अब जीव निकल गया था, जीव निकल गया और तक्षक नाग रास्ते में जो है भेंट हुआ वैद्य जी से, अश्विनी कुमार से भेंट हुआ। तो आज तक्षक नाग रास्ता में जा रहा है, उधर जो है वैद्य जी जा रहे हैं। तक्षक उधर कहाँ जा रहे हैं? वैद्य ने कहा कि आज जो है परीक्षित जी को सांप डसेगा, उनको हम बताएंगे। ठीक है, आइए हम यही परीक्षा हो जाए। एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में जो है तक्षक बिख छोड़ दिया और वैद्य जो थे, वैद्य जी ने उसको हरा भरा कर दिए। कही ये किसमें शक्ति है। तब तक्षक आगे बढ़ करके एक बकुड़ी बन गया, बकुड़ी बन गया ऐसे। तो वैद्य ने सोचा जो झोरवा हेत ले ले बनी आ लकड़िया हम ले ले, झोरवा पिछवा टांग ले, आराम टांग में जाए में आराम रही। बकुड़िया जब मुहवा हेट कर रहे, मुंह पीछे हो गया। अब वही तक्षक नाग जो वैद्य को जो है यहाँ डस दिया। अब ऐसा डसा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। वैद्य का मृत्यु वहीं पर हो गया। तक्षक नाग पहुंचा और जब पहुंचा तो परीक्षित जी का शरीर जो है छूट चुका था, इसलिए जो उनका अकाल मृत्यु नहीं हुआ। मतलब कहने का यह है कि कोई भी कथा सुने भागवत का या एक भी इसने का श्लोक सुन ले, एक नहीं याद होके, आधो न याद होके, एगो अर्ध जाते एगो में गो श्लोक नमो भगवते वासुदेवाय ये याद करे, इसी जीव का जो है कल्याण हो वही कर रहे हैं। पर ब्याह समझा रहे हैं ये दुनिया वालों, इसी गण से मुक्ति मिलने वाली है। जो रामायण है, रामायण सिखाता है क्या परिवार में रहने का ढंग, कैसे रहना चाहिए भाई के साथ, और जो लोग हैं बड़े लोग से कैसे रहना चाहिए। लेकिन भागवत से जो है मुक्ति मिलती है, पुनः आवागमन से छुटकारा यहाँ हो जाता है। लोग जो एक बार कथा सुने भागवत का तो दोबारा कभी आने वाले नहीं है। अब तरंतार इस तरह से जो है सुदेव जी महाराज जो है सुनाए कर परीक्षित जी का उद्धार हुआ। अब हम लोग भी आरती करें, दो बार भगवान का नाम, सभी लोग खड़ा हो जाए, अपने अपने स्थान में खड़ा होकर के ठाकुर का नाम लें। हाँ हाँ, सब लोग हाथ जोड़े आप लोग। हाँ बोलिए बोलिए, नाम संकीर्तन यस्य सर्वा पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरि पदम। नाम संगानस्य यस्य सर्वा पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त्वं नमामि हरि पदम। जिन भगवान का तबिया है, जिन भगवान नामों का संकीर्तन करने से जो है पापों का सर्वथा हमेशा जो है नष्ट होता है, वही देवता है। उनके चरणों में जो है हम सब क्या है समर्पित करते हैं, पूरे शरीर को समर्पण करते हैं। इस तरह से जो है दुखों का शांत करने वाला और परम तत्व रूप को जो है श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। हमने साथ में कथा सुना और साथ ही सबको जो है यहाँ से जाना है। किसी के 8वां दिन नहीं होगा, हम लोग दुख हो रहे हैं फिर इतने हम कैसे आ जाए ना, कलयुगी जीव के सबको जो है 7 दिन में जाना है। इसलिए कहीं भी रहे भक्ति भाव के साथ, कहीं भी रहे भगवान नाम जप करते हुए, ताकि ये ठाकुर पुनः जो है शरीर मिले तो मानव का मिले, पुनः यहाँ आना जाना न लगा रखे, बार बार आए रखे, बार बार जाए। इसलिए जो है जो भगवान नाम में श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिसने पुकारा यही गीत गाया हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे जिसने पुकारा यही गीत गाया हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, कृष्ण भगवान की, मदन मोहन भगवान की, बालकुंड भगवान की, रास रचैया की, माखन खवैया की, माखन चुरैया की, चीर हरैया की, रहमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, आज की आनंद की, बोलिए धर्म की, धर्मकार अधर्मकार प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म का गौ माता की हर हर महादेव। सभी लोग प्रसाद में आरती लें।